मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा ख्याति। हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जोड़ी होंगे। आज भी प्रथम के ये शब्द उसके कानों में गूंजते थे। शादी को 5 साल बीत चुके थे। अपने परिवार के लिए ख्याति ने नौकरी छोड़ दी थी और पूरी तरह एक गृहिणी बन गई थी। फिर उनका बेटा नक्श पैदा हुआ तो वो और भी ज्यादा घुल गई घर के कामों में। पर हमेशा से ही वो एक स्वावलंबी लड़की रहना चाहती थी। उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। निब्ड से और एंड लेबल में काम भी किया करती थी। अब मध्यम वर्ग संस्कार ही थे जो ज्यादा तवज्जो घर को देते हैं। शादी के बाद तो उसने भी वैसा ही किया, खुद को समर्पित कर दिया घर के लिए। आज नक्श का दूसरा जन्मदिन था। वो सुबह से केक बनाने में लगी हुई थी और पूरी तैयारियों में। शाम को भव्य आयोजन था। प्रथम भी उस दिन जल्दी आ गए थे घर पर। उनकी छोटी बहन पाखी, जो कि कक्षा 12 में पढ़ती थी, ख्याति से बहुत प्यार करती थी और उसे छोटी बहन सा प्यार ही देती थी। उसने उसके लिए काफी अच्छी पोशाक बनाई थी। वाह पाखी, बहुत सुंदर लग रही हो इस पोशाक में। ख्याति बहुत खुश हुई प्रथम की प्रशंसा पाकर। भाभी ने बनाई है, ख्याति ने बनाया है। और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे बहुत बुरा लगा। वो रोने ही वाली थी कि पाखी ने कहा, भैया आप हंस क्यों रहे हो? भाभी ने एंड लेबल में काम किया है, बस हमारे परिवार के लिए छोड़ा है वो सब। छोटी तू ज्यादा बकबक मत कर, उसने अपनी मर्जी से किया था ये सब। हाँ, उसकी मर्जी थी वो, और अब वो वापस काम करना चाहती थी। ये भी उसकी मर्जी थी, पर शायद शादी के बाद प्रथम को उसकी मर्जी जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। ख्याति ने कई बार कोशिश की थी प्रथम से इस बारे में बात करने की, पर वो हमेशा उसने ये कहकर चुप करा दिया, घर पे रहो, मुश्किल क्या है, नक्श है ना तुम्हारा दिल बहलाने के लिए। वो कभी समझ ही नहीं पाया था कि ख्याति मन बहलाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कला को उभारने और आत्मनिर्भर बनने के लिए काम करना चाहती थी। आज जब उसकी मेहनत पर प्रथम ने खिल्ली उड़ाई तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने ठान लिया कि वो इस बारे में प्रथम से रात में बात जरूर करेगी। रात के 11 बजे थे। सारा काम निपटा कर वो अपने कमरे में गई तो प्रथम कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे। उसने स्नान किया और नाइट गाउन पहनकर अपने बिस्तर पर लेटने को आई। नक्श पहले ही सोच चुका था, प्रथम मुझे आपसे बात करनी है। अभी नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। तो मेरे पास कौन सा वक्त रहता है, मैं भी बिजी ही रहती हूँ। प्रथम हैरान था, उसने कभी ऐसा नहीं किया था। वो उठकर उसके पास गया और कहा, बोलो क्या बात है? मुझे आज बहुत बुरा लगा। बुरा? किस बात का बुरा लगा तुम्हें? हाँ, आपसे पाखी ने जब कहा कि उसकी ड्रेस मैंने बनाई तो आप हंसने क्यों लगे? क्या आप भूल गए कि मैं एक प्रोफेशनल डिजाइनर हूँ? उसकी आंखों में आंसू थे। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है भला? वैसे भी तुम डिजाइनर थी, अभी नहीं हो। ख्याति का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मतलब क्या है आपका? मैं डिजाइनर थी और हमेशा डिजाइनर रहूंगी। मैंने अपने परिवार के लिए अपना करियर छोड़ा था। प्रथम को भी गुस्सा आ गया। तो वो तुम्हारी अपनी खुद की मर्जी थी, न मैंने न मेरे घर वालों ने तुम्हें कभी मजबूर किया था नौकरी छोड़ने को। तो ज्यादा मेरे मत्थे मत चढ़ो तुम। हाँ, अपनी मर्जी से छोड़ा था और अब अपनी मर्जी से वापस ज्वाइन भी करना चाहती हूँ। तुमसे मैंने कहा भी तो तुम्हारा रवैया अलग ही था। सबसे पहले चिल्लाना बंद करो तुम। भूलो मत कि मैं तुम्हारा पति हूँ। अपनी हद में रहो और मेरी इज्जत किया करो, समझी तुम? उसने उसकी तरफ घूरते हुए कहा।
ख्याति उसके इस रूप को पहली बार देख रही थी। यूं तो शादी के बाद उसे प्रथम के सारे वादे झूठे लगने ही लगे थे, पर आज उसने बची हुई आस भी खत्म कर दी। इज्जत जरूर मिलेगी, जब चाहिए तो देनी भी पड़ती है। मैं भी तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुम्हारी केयर टेकर नहीं। प्रथम भी अस्तंभ था, उसने भी पहले कभी उसका ये रूप नहीं देखा था। तुम चाहती क्या हो? अपना घर छोड़कर, बच्चों को छोड़कर नौकरी करोगी, पैसे कमाओ और उसकी फिजूल खर्च करोगी। ख्याति की आंखों में आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके त्याग को, उसके आत्मनिर्भर होने को पैसों में तोला जाएगा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे प्रथम। तुम्हारा वो वादा कि हम दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ जोड़ी होंगे, सब खोखले थे, उसने रोते हुए कहा। वो सब शादी से पहले की बातें हैं, जवानी के जोश में बोला था। तुम भी क्या पकड़कर बैठी हो? तुम्हारे उन्हीं वादों की वजह से मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, और तुम कहते हो कि जवानी के जोश में बोला था। उफ, तुम भी ख्याति, थोड़ी प्रैक्टिकल बनो। हमारा एक बच्चा है, उसकी देखभाल भी करनी है। वैसे भी तुम क्या कर सकती हो? अभी जरा बताओ। बच्चे की जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है, तुम भी बराबर के जिम्मेदार हो। और रही बात कि क्या कर सकती हूँ, तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। पहले भी किया है और अब भी कर सकती हूँ, उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। तभी नक्श भी नींद से जाग गया। मम्मी मम्मी कहकर वो रोने लगा। ख्याति दौड़कर उसके पास गई। बस यही कर सकती हो तुम, चुपचाप घर बैठो और इसका ध्यान दो। और वो वापस चला गया अपना काम करने के लिए। ख्याति ने मन में ठान लिया कि अब वो कुछ करके ही रहेगी। उसे प्रथम को दिखाना था कि वो क्या क्या कर सकती है। शीतल, मैं वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, फ्रीलांसर वाला। ख्याति अपनी एक पुरानी सहकर्मी से बात कर रही थी। शीतल उसके ऑफिस की सहकर्मी थी, जिसने उसे सुझाया था कि वो घर से फ्रीलांसिंग का काम कर सकती है। ख्याति ने सोचा, शुरुआत तो अच्छी है, इस तरह वो नक्श का ध्यान भी दे पाएगी और कुछ काम भी कर लेगी। खैर, पैसे से ज्यादा वो चाहती थी इसे लोगों की सराहना मिले, जो कि अभी उसे कोई देता नहीं था। प्रथम ऑफिस चले गए, पाखी भी स्कूल चली गई। माँ जी और बाबूजी उसकी देवरानी के घर गए हुए थे। करीब 1 महीना रहने वाले थे वहाँ, तो उसके पास अच्छा मौका था कि अपना खाली वक्त अच्छे से बिता सकती थी वो। उसने फ्रीलांसर की नौकरी स्वीकार कर ली और कुछ ही दिनों में उसके डिज़ाइन काफ़ी पसंद आने लगे और एक फैशन शो में उसके डिज़ाइन किए कपड़े इस्तेमाल होने वाले थे। उसका मन तो बहुत था जाने का, पर वो जा नहीं पाई। फैशन शो के बाद कॉल आया शीतल का। वो काफी उत्साहित थी। ख्याति, तूने मिस कर दिया, तेरे डिजाइन देखकर तो सब पागल हो गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज कई सालों बाद उसे खुद पे गर्व महसूस हो रहा था। उसे ये लग रहा था कि वो कुछ कर सकती है। देखा प्रथम, मैंने कहा था ना, मैं कर सकती हूँ, उसने खुद से कहा। अब तो तू फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम के लिए बात कर, शीतल ने सुझाया। क्या सच में ये हो सकता है? उसने खुशी से पूछा। हाँ यार, एक बार बात तो कर बॉस से। उससे पहले उसने सोचा कि प्रथम को बताना होगा, पर जरूरत क्या है, उसका दिमाग कह रहा था। क्या वो समझेगा? वैसे भी अभी तो कोई है नहीं नजर रखने को। 1 महीने करके देखती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। ठीक है, मैं कल ही बात करती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो गुम हो गई अपने सपनों की दुनिया में।
मुझे मेरे काम से पहचाना जाएगा, न कि सिर्फ एक गृहिणी की तरह, उसने खुद से कहा और जुट गई अपने कामों में। ख्याति ने बॉस से बात की और उसे घर से काम करने की इजाजत मिल गई। अब वो अपना सारा घर का काम निपटा कर नए काम पे ध्यान देती। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हुई, पर एक हफ्ते में सब कुछ अपनी जगह पे पहुंच गया। नक्श ने भी काफी साथ दिया उसका। अपने नए समय पे उसका काम कर रही थी वो काफी खुश थी कि उसका बेटा उसका इतना साथ दे रहा था। बार बार वो भगवान का शुक्रिया भी अदा करती। उसके काम की बहुत तारीफ होती और उसके ऑफिस वाले काफी खुश थे उसके काम से। ख्याति के सपनों को तो मानो उड़ान मिल चुकी थी। अब वो रुकने वाली कहाँ थी। ख्याति, तुम बेमिसाल हो यार, उसकी सहेली ने कहा। तेरी जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या डिजाइन है, क्या क्रिएटिविटी है, बहुत खूब। तुम्हें स्टार ऑफ द मंथ पुरस्कार से नवाजा गया है। उसे तो मानो यकीन नहीं हो रहा था। कहाँ प्रथम ने उसे कहा था कि वो क्या कर सकती है और आज उसे ये पुरस्कार मिला था। देखा प्रथम, मैंने कहा था ना मैं कर सकती हूँ, उसने फिर खुद से कहा। वो बहुत खुश थी और उसने खाने में सारी अपनी मनपसंद चीजें बनाई। प्रथम शाम में 8 बजे घर वापस आए। पाखी भी अपनी ट्यूशन क्लासेस खत्म करके घर आ गई थी। वाह भाभी, क्या बात है, सब स्पेशल बनाया है आपने। हाँ, खुशी की बात तो है। आज तुम लोगों से एक खुशखबरी साझा करनी है, उसने गर्व से कहा। अच्छा, क्या खुशखबरी है भाभी? स्टार ऑफ द मंथ प्रथम ने बिना भाव के बोला। ख्याति बिल्कुल अस्तंभ थी। वो यही सोच रही थी, उसे कैसे मालूम हुआ? तुम्हें किसने बोला? कैसे पता तुम्हें? उसने जिज्ञासा से पूछा। वो उसके पास गया, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दूंगा, यही वादा किया था ना मैंने। मुझे मालूम है तुम सिर्फ घरेलू काम करके खुश नहीं थी, तुम्हें अपनी एक पहचान चाहिए थी, तो मैंने ही तुम्हारी कंपनी में बात किया ये फ्रीलांसर वाली जॉब के लिए। शीतल को साझा किया खुद के साथ और तुम्हें जानबूझकर भला बुरा कहा ताकि तुम अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ करो और मैं सही था। तुमने ये कर दिखाया और मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ तुम पे। उसे गले लगा लिया। ख्याति निशब्द थी, खुद को कोस रही थी कि उसने प्रथम के प्यार पे शक किया। मुझे माफ कर दो प्रथम, उसने रोते हुए बोला। अरे, ये माफी मांगने का नहीं बल्कि जश्न मनाने का वक्त है। और उसने दरवाजा खोला और उसके कुछ सहकर्मी वहां खड़े थे एक बहुत बड़ा सा केक लेकर। बधाई हो, वो चिल्लाते हुए अंदर आ गए। ख्याति की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शीतल उसके पास गई और कहा, तुम भाग्यशाली पत्नी हो जो तुम्हें इतना सपोर्ट करने वाले पति मिले। हाँ, वो तो है, कहकर वो प्रथम की तरफ प्यार से देखने लगी। सच ही तो है, अगर आपका जीवन साथी आपके साथ हो तो आप कोई भी मंजिल पा सकते हैं। बस खुद पे यकीन और अपनों का साथ चाहिए होता है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।